जिस वीआईपी के लिए, जिस व्यक्ति के लिए अंकिता को शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाला जा रहा था, ये सारी जो जी। कवायद लग रही है, चाहे बुलडोज़र चलाना हो, ये चलाना हो, ये साक्ष्यों को मिटाना हो, ये लग रहा है कि उसी को छिपाने के लिए, ढकाने के लिए सारा कार्यक्रम है। आपने एक ट्वीट किया था जिसमें आपने एक अखबार का जो है हवाला देते हुए लिखा था कि जेसीबी से जिस तरीके से अंकिता जिस कमरे में रहती उसको तोड़ा गया था। सवाल उठाए गए हैं उस अखबार के माध्यम से कि उसमें काफ़ी सारे साक्ष्य हो सकते थे और पुलिस ने उसको सील किया था। और वहीं पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो अपने ट्विटर हैंडल पे लिखते हैं कि हमने जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए उसके रिसोर्ट को नष्ट कर दिया, तहस नहस कर दिया, बुलडोजर चला दिया। तो आपको क्या लगता है कि ये लोगों के बीच में जो आक्रोश है उसको शांत करने के नाम पर कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है, और अगर हाँ तो क्यों? बिल्कुल, जब जैसे ही ये कार्यवाही मेरे संज्ञान में आई कि ऐसा कर दिया गया है, तो वो असल में एक तरह का जो ऐसी घटनाओं को लेकर के जब ख़ास किस्म का आक्रोश तो है, वो आक्रोश रहेगा ही, लेकिन आक्रोश के अलावा जो एक तरह का उन्मादी किस्म का माहौल बनाए दिया जाता है कि अब जो है इसको ध्वस्त कर दिया जाए, जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है वैसा बुलडोज़र चला दिया जाए और सरकार भी अगर उसपे वैसी ही प्रतिक्रिया कर दे रही है। एक तरफ तो ये है, अगर वैसी ही प्रतिक्रिया में सरकार ने किया, तब भी ये गड़बड़ है। मैंने लिखा है कि भाई बुलडोज़र न्याय कोई न्याय नहीं है, क्योंकि बुलडोज़र न्याय जो है आज भले ही किसी अपराधी पर चला दें आप, लेकिन कल के दिन ये बुलडोज़र न्याय जो अगर उत्तर प्रदेश में अगर उसके उदाहरण से देखें, तो ये जो है आंदोलनकारियों पर, सवाल उठाने वालों पर भी चलता है। इसलिए ये कोई न्याय का तरीका नहीं है। और अगर दूसरा सवाल और अगर ये सिर्फ़ जो है साक्ष्यों को नष्ट करने के लिए किया गया, तो और भी खतरनाक बात है। दोनों ही बातें ठीक नहीं है। ये इसलिए लग रहा है कि जिस कमरे में अंकिता रह रही थी और उस कमरे में उसके साथ जो है ये घटना हुई है, वहाँ उसको दबाव बनाया गया, शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसको जो है प्रेशराइज़ किया गया, जिसका उसने विरोध किया और विरोध करने के बाद ये घटनाक्रम हुआ है। घटनाक्रम होने के बाद जो उसकी लाश मिली है और लाश को देखने के बाद जो मैंने लिखा है उसमें कि वे 2-3 महिलाओं ने जिन्होंने उन लाश को देखा है, उन्होंने जो बताया है, लाश फूली भी नहीं है, ऐसा लग नहीं रहा है कि वो 4-5 दिन से पानी में थी। इस तरह का जब लोगों का वो आ रहा है उसमें, तो ये लग रहा है कि भई इतने दिन 18 तारीख से लेकर के और 24 तारीख के बीच में जो 5-6 दिन है, इनके बीच में संभवतया जो है उसी कमरे में उसको रखा गया हो। और उसके अलावा ये भी लोगों का कहना है कि वहाँ अन्य घटनाएँ भी घटी हैं, वहाँ एक और लड़की कुछ समय पहले जो है पहले भी गायब हो चुकी है। तो इस तरह की जब उस रिज़ॉर्ट को लेकर के इतने सारे सवाल हैं, तो वो तो पूरा जो है साक्ष्यों का केंद्र था। वहाँ तो तमाम तरह की बातें हो सकती थी, फोरेंसिक रिकॉर्ड हो सकते थे और भी चीज़ें हो सकती थी। अब आप जब कोर्ट में कल के दिन जाएँगे और कोर्ट जो है उसकी समीक्षा के लिए कहेगा कि दोबारा से आप साक्ष्यों की जो है समीक्षा कीजिए, कि भई सीबीआई इसको देखे, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। तो अगर सीबीआई इंक्वायरी के पास जाएगा तो सीबीआई क्या देखेगी वहाँ? उनके पास देखने के लिए क्या होगा? तो यानी कि जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं, जो स्थान पर उस स्थान पर मौजूद रहे होंगे, उनको आपने नष्ट कर दिया है। असल मामला ये लग रहा है कि जिस वीआईपी के लिए, जिस व्यक्ति के लिए अंकिता को शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाला जा रहा था, ये सारी जो जी। कवायद लग रही है, चाहे बुलडोज़र चलाना हो, ये चलाना हो, ये साक्ष्यों को मिटाना हो, ये लग रहा है कि उसी को छिपाने के लिए, ढकाने के लिए सारा कार्यक्रम है।